बोलिए नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। तो हम पद्म पुराण से कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज श्री गंगा जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों के लक्षण और भगवान विष्णु की पूजन का महत्व का श्रवण करेंगे। पार्वती जी बोली, महामते श्री गंगा जी के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्मी जब बाण शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलुत्स, पुलह, कृत, अंगीरा, गौतम, अगस्त और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजन ग्रहण करके वे सब तपोधन महात्मा जब सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामहा, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्य में देश, पर्वत और आश्रम कौन से हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण का किसी सिद्धि पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा गृहस्थ के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ तथा सदा अपनी इंद्रियों को काबू रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णव में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्माधर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले, सदा अतिथि पूजन में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया देख गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा सदा बहती रहती है, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम पवन पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचार्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उदासी होता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला पुरुष पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जी का स्नान मनुष्य के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नर श्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत वैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को चला जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता और तत्काश देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष बैकुंठ में जाता है।
जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यों को बारंबार गंगा जी का स्नान करना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेघ और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई है। पार्वती जी ने पूछा, विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? प्रभु, यह बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसलिए इसे वैष्णव कहते हैं। जो सोच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा पिता माता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते, भक्ति पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्य को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई चार हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण प्रतिमा का पूजा करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शालिग्राम शिला तो द्वारका की गोमती चक्रांकित शिला है, उन दोनों का पूजन किया जाता हो, वहां निस्संदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहां यदि मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए, तो वह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वहां भगवान जनार्दन की नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवत मूर्ति की रजोचित उपचारों से पूजा करे तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले, संपूर्ण लोगों के हितकारी एवं बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोष्जय का नित्य निरंतर स्मरण करे। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये रामचंद्र जी हैं, यो कहते हैं और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करते हैं, वे निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की विष्णु प्रतिमा का निर्माण कराएं, जिसके चार भुजा, दो नेत्र, हाथों में शंख चक्र गदा, शरीर पर पीत वस्त्र, गले में वरमाला, कालों में वेदुरमणि के कुंडल, माथे पर मुकुट और बक्षतल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रों के मंत्रों द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना करके पीछे शास्त्र के अनुसार षोडशोपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णवों को सब कुछ देते हैं। जो शिव की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु जी की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास किया करता हूँ। पार्वती जी बोली, महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है? सुरेश्वर, किस महीने का कौन देवता है? किसकी पूजा करनी चाहिए? उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है? महादेव जी बोले, देवी, मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः
एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ विधि पूर्वक मनाना चाहिए। पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं, तब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन जनार्दन का दर्शन करते हैं, वो गो हत्यारे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं, फिर औरों की तो बात ही क्या है। दलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु जी की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े हो हर्ष से भरकर स्वयं भी नाचते गाते एवं बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमिष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। ओम दोलारुणाय विद्हे माधवाय च धीमहि तत्रो देवो प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं, अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः और श्री कंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्र चित्र होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्तम पूर्ण होता है। सुमुखी, और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलोत्सव होता है, वहां देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबते, अनन्यास, करन्यास तथा शिरन्यास सब कुछ द्वादक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आग मुक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को बिठाना चाहिए। भगवान के आगे वैष्णवों को, नारद आदि देव ऋषियों तथा विश्वसेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें और प्रत्येक प्रहर में यत्न पूर्वक पूजा करते रहें। तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: देव देव जगन्नाथ, शंख चक्र गदाधर, अर्घ्यम ग्रहण में देवा, कृपाम करो ममोपरि। देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्ध ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। तंत्र भगवान की प्रसाद भूत चरणामृत आदि वैष्णव को बांटें। वैष्णव जन को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं, वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर यह महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करें, अथवा एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत बाद और नृत्य के साथ यह पुण्य महोत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीला कथा का गान करते हुए यह शुभ उत्सव रचना उचित है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहें: हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता।
देवेश्वरी, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु जी को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नाम की मूर्ति की स्थापना करें अथवा शालिग्राम शिला को ही स्थापित करें या और ही कोई प्रतिमा जल में रखें, उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान है, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल का तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान श्री धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने से समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलशाही भगवान विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि शत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे ही पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ ध्वज की स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित, पापात्मा, नास्तिक, संशात्मा और तर्क में ही स्थित रहने वाला है, ये पांच व्यक्ति पूजा के फल के बागी नहीं होते। जो श्रद्धा रहित, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में स्थित रहने वाला है, ये पांच व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी, ओम हिम रामाय नमः, इस मंत्र से महापूजन बताया गया है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्ध निवेदन करें। देव देव महाभाग श्रीवस्त्रकुत्सलक्षणान् महादेव नमोस्तुते नमस्ते विश्वभावान्। अर्धग्रहण भो देवा मुक्तिम में देहि सर्वदा। देव देव महाभगवान महाभाग श्री वस्त्र के चिन्ह से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरे अर्ध ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ सन श्री विष्णु जी की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो श्री विष्णु जी के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित हो रात में अग्न करके अभिकारी एवं अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करे। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा उसमें आग मुक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी, ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। उस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता और अंत में श्री विष्णु जी के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त करता है। श्री महादेव जी बोले, देवेश्वरी, श्रावण मास आने पर पवित्रोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्रारोपण करना चाहिए। पार्वती, ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काता हुआ हो अथवा अपने हाथ से तैयार किया हो, ले आए और उसी से पवित्रक बनाए। उपयुक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काता हुआ सूत भी लिया जा सकता है।
यदि ऐसा भी ना मिले तो जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। पवित्र रोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए अथवा चांदी या सोने से श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रिका बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुष को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे जल में धोना चाहिए। फिर यदि शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उसे लिंग के बराबर अथवा किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इसमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसकी आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगानी चाहिए। पार्वती चौवन के सांख्य में भी गांठें लगाई जा सकती हैं। विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रका बने उसे बनमाला के आकार का बनाकर लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होने के बाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। पार्वती कुबेर के लिए पवित्र रोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीय सप्ततिथि में उत्पन्न उत्तम है। तुम्हारे लिए तृतीय बताई गई है। गणेश जी के लिए चतुर्थी बताई गई है। चंद्रमा के लिए पंचमी है। कार्तिक के लिए छठी है। सूर्य के लिए सप्तमी है। दुर्गा के लिए अष्टमी है। मात भृग के लिए नवमी है। रमराज जी के लिए दसवीं है। अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु के लिए द्वादशी, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी और ब्रह्मा जी के लिए पवित्र कस्य पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई है। लघु श्रेणी के पवित्र के में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्र में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्र में 36 ग्रंथियां कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकाओं को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंग कर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए और जहां भगवान का पूजन हो वहां उन सब देवता की भांति स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रता को अधिवासित करना चाहिए। पवित्रता में अधिवास हो जाने पर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रता में जो देवता अधिवास करते हैं उनका आगे बताई जाने वाली विधि से सिनधिकरण सीमापत स्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों सूत्रों के देवता हैं तथा क्रिया, पुरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विद्या, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोमणि और सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इन सब को सूत्रों में आह्वान करना चाहिए। शास्त्रों की विधि से मुद्रा द्वारा आह्वान करे। सबका आह्वान करके संधिकरण की क्रिया करे। मुद्रा द्वारा सीमा पता स्थापित करने का नाम सनिधि कारण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाए। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश जल लेके क्लीम कृष्णाय इस मंत्र से उस पवित्रता को पोषण करे। तत्पश्चात गंध, धूप, नवेद और तांबुल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदि से पवित्रता के देवताओं का पूजन करे। फिर उन्हें धूप देकर देवता के सम्मुख हो नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करे। इस समय उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आमंत्रोतो महादेव साध्यम दिव्या गणादिवः मंत्रे वा लोकपालक्ष सहितं परिचारकम् आगच्छ भगवान विष्णु विधे संपूर्त हेत्वा प्राच्यतु पूजनम कुर्मां सामनिध्यां नियंतम कुरु। महान देवता भगवान विष्णु मंत्र द्वारा आह्वान करने पर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद लोकपाल और परिचकाओं के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातः काल में आपकी पूजा करूंगा, यह निश्चित रूप से सत्रिकटाता स्थापित कीजिए। तदंतर वह गंध और पवित्रता का भगवान राघव के अथवा विष्णु जी के चरणों में समीप रख दे। फिर प्रातः काल नित्य कर्म करके
पुण्यः और स्वस्तिक वाचन कराएं तथा भगवान की जय जयकार करके तथा घंटा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रता का पूजन करें। ओम वासुदेवाय विदहे विष्णुदेवाय धीमहि तत्रो देवः प्रचोदयात्। श्री वासुदेव जी का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री विष्णुदेव के ध्यान करते हैं, वे देव विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इस मंत्र से अथवा देवताओं के नाम मंत्र से पवित्रता का अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की महापूजा करें, जिससे सबके आत्मा श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीपमाला जलाकर रखें। भक्ष्य भोज्य लेह और चोक्ष चार प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रता का भगवान को अर्पण कर दें। फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु जी की पूजा करें। गुरु महान देवता है, उनसे वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। गुरु पूजन के पास पश्चात पवित्रता धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित होने तांबुल आदि देकर अग्नि को पुनः अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं तु केशवा यत्त पूजितं मया सम्यक संपूर्ण यातु मे ध्रुवम्। हे केशव, मैंने मंत्र क्रिया और भक्ति के बिना भी जो पूजन किया है वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। तंत्र देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव ब्राह्मण और इष्ट तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं विशुद्ध अन्न भोजन करे। जो उत्तम द्विज उस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रता प्रारोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम किए जाते हैं वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रतारोपण का विधान उत्सवों का सम्राट है। इससे ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज कुमारी, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्र आरोपण में जो पुण्य है वही उसके दर्शन में भी है। महाभागे यदि शुद्र भी भक्ति भाव से पवित्र रोपण का विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य और कृत करते हूँ, क्योंकि मैंने भगवान की विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती जी ने पूछा, देवेश्वर विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान की पूजा में उपयोग करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चित्र मास में चंपा, चमेली में फूलों से केसहारी केशव का व्रतन पूर्वक पूजन करना चाहिए। दोना, कटसरिया और वरुण वृक्ष के फलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। मनुष्य एकाग्र चित्र होकर लाल या और किसी रंग के सुंदर कमल पुष्प से चित्र मास में श्री हरि का पूजन करे। देवी वैशाख मास में जबकि सूर्य वृक्ष राशि पर स्थित हो, केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर लिया उनके ऊपर श्री हरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देव देवेश्वर श्री विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो स्वर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की पूजा करेंगे उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कदम्ब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्री हरि को विशेष प्रसन्नता होती है। सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा, तुलसी तथा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग सावन मास आने पर अलसी के फूल लेकर अथवा दुर्वादल के द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते रहते हैं। पार्वती, भादों के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प, रक्त सिंदूर तथा कहार के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। अश्विन के शुभ मास में जूही, चमेली तथा नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के द्वारा सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो कमल के फूल लेकर श्री जनार्दन की पूजा करते हैं वे मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं।
कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, वे सभी माधव को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूलों भी चढ़ाए अथवा उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवेश्वर के पूजित होकर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में चितवन, मोलसिरी तथा चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, वे मनुष्य नहीं देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषता दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रतन पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल तथा कस्तूरी मिश्रित जल से के द्वारा भोजन करना कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन में नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकार के फूलों से श्री हरि का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर बसंत काल में पूजा संपादन करें। इस प्रकार से जगन्नाथ के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु जी की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों से उन फूलों को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगनी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम पूर्व काल में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग में के अंत में मायापुरी अर्थात हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद विद्यांगों के पारंगत, विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र प्राण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रीय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के मन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतनों में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे, वो भागने में असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों से प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदक नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों को मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हे नाथ, हे तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हो गई। गुणवती शुभ कर्मा करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उस नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, सोच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया।
एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते, स्वास्तिक आदि निवेदित करते और श्री विष्णु जी की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने अजन्म इस कार्तिक व्रत का पालन किया हो, अनुष्ठान किया हो, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे, वह समय स्वयं भी जबर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा, आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसने गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चवर ढुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रवजित अग्नि शिखा के समान तेजस्वनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्रजित हुए हैं। शुभे, चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। और तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत प्राण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म की पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवऋषि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी को नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिप कर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के द्वारा बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले गया।
इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए, बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वह सहस्त्र सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत बाद आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्धत हूँ। तुम्हारी सबो मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत बाद आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं ही इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मनुष्यों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हुए वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभूत स्नान कर चुके, जिन्होंने जीवन भर शास्त्र तक विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के लिए भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दोनों व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो मेरी सनिधि की प्राप्ति कराने वाला है। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्या पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अंट ना से। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उससे भी वह नहा सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंतो गत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशाल काय हो गया। तदंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तंत्र सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण किए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और घुक को उन्होंने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना की। देवता बोले, देव आदि देव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष की समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ही यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि के लिए भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाए, यही हमें वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करेगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी।
ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महापुण्यमय और उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय यहाँ स्थान प्रातः स्नान करने में मनुष्य को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहां एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नर श्रेष्ठ स्थान का दर्शन करते हैं, वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव देव भगवान विष्णु देवताओं के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। श्री सुत जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।